केतेक दीना पीछे बालबाई इत आई। श्री मिराज के घरों आए एक खबर ले आई। श्री मिराज सो मसलहत करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धाम का सब, रया काम धाम का सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री इंद्रावती आत्मा मिराज ठाकुर के घर जाती है बालबाई जी और जाति स्मरण कराती है, कराने की कोशिश करती है कि अब क्या करना है तुम्हें। इससे पता चलता है कि 313 सदगुरु के शिष्यों में से मिराज के ऊपर सबका नज़र है, लेकिन कुछ ऐसी बाधा कि मिराज ठाकुर भी जानते जानते भी कर नहीं पा रहे हैं। और ये माया का यही है तमाशा। अच्छा सुंदर साथ जी, तो हम 16वां प्रकरण का 23, 24, 25, 23, 24, 24 में है। अभी तक का जो एक अनुभव आत्म जागृति के हिसाब से हम देखें तो हमारा लोकेशन अभी पहुंचा हुआ है कि जागनी के ब्रह्मांड में ब्रज, जागनी का ब्रज में पहुँचे। दिव्य परम धाम से हम ब्रजमंडल में आए। ब्रज का लक्षण है कि संसार का काम भी कर रहे हैं और श्री कृष्ण में पागल भी हैं और श्री कृष्ण में ही पागल है। अन्य किसी में भरोसा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं जब साक्षात श्री कृष्ण है तो। और परम धाम का ज्ञान में बिल्कुल महाकारण में अज्ञान है, वो है ब्रज कालमाया का। तो जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु के जो समय है उसको जागनी का ब्रज इसलिए कहा, मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। इंद्रावती में नहीं घटती फिर ये बात, लेकिन ओवरऑल एक परम धाम से आज इतने तारतम सागर देखिए। सदगुरु के ज़माने में वाणी उतरती थी, सदगुरु महाराज प्रवचन करते थे, वो शब्द आता था, लेकिन उसको बार बार श्रवण करने का ऐसा मौका नहीं था। हालांकि प्राणनाथ जी के ज़माने में वाणी अवतरण होती गई और सुंदर साथ को बार बार उसी वाणी को मन देखना भी संभव हुआ है ना। तो उतना फर्क तो दिखाई देगा नहीं दिखाई। देखिए सदगुरु के ज़माना उगता हुआ सूर्य है तारतम्य के हिसाब से, और प्राणनाथ जी का समय मध्य सूर्य है। ये दोनों के बीच में डिवाइड मत करना। उगता हुआ सूर्य मध्य सूर्य एक ही है, रोशनी में फर्क होती है। धनी की राज्य की मूल मिलाव का प्रोग्राम है कि सदगुरु के समय में कितना करना है और प्राणनाथ जी के समय में कितने करना है। लेकिन मैं उस समय का एक तो मास्टर प्लान जो राज्य के हृदय में उसकी बात कर रहा हूँ और इंडिविजुअल जागरण की बात कर रहा हूँ। राज्य के मास्टर प्लान में देखेंगे तो सदगुरु के ज़माने जागनी का कालमाया हुआ, यानी जागनी का ब्रज हुआ। क्यों? पहला वाला ब्रज से लक्षण पकड़ना है। मैंने बताया पहला वाला लक्षण, श्री कृष्ण में पागल, माया का काम भी कर रहे हैं और कर तो रहे हैं, लेकिन खाली शरीर कर रहा है, मन चित्त बुद्धि सारा पर्सनैलिटी श्री कृष्ण में पागल है। और श्री कृष्ण कुछ समय इधर उधर गए तो जारे बसड़ाले बना पधारे तारे त्यारे रोवंत दिन जाए। श्री कृष्ण स्वरूप थोड़ा सा आँख से हट गए तो रोते रोते समय बीत रहा है। लक्षण सब दिखाई दे रहा है, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं, अर्थात तारतम नहीं है। अब तो ऐसा लक्षण है तो सदगुरु समय को फिर जागनी का ब्रज क्यों? तारतम आया, हाँ, इसलिए तो जागनी के ब्रह्मांड में ब्रज। क्यों? तारतम भी आया, लेकिन तारतम वाणी ग्रंथ के रूप में नहीं आया। इसके कारण सुंदर साथ जब तक श्रवण किए तब तक ठीक, जैसे श्रवण हट गया फिर माया का पर्दा आ जाता है।
वो स्वयं परेशान है इस चीज़ में, सुंदर साथ परेशान है। अब और आड़ी का लीला होता है, और आड़ी का लीला में फिर मस्त है। आड़ी का लीला तो प्राणनाथ जी के समय में भी होता है, आड़ी का लीला तो सदगुरु के समय में होता है, आड़ी का लीला तो ये रायगढ़ में भी होता है। गुरु जी जहाँ जहाँ जागनी का जो कार्य नया करना है वो आड़ी का लीला कुछ न कुछ रूप में आता ही है। आपके घर में भी आड़ी का लीला होती है। आड़ी का लीला खाली उतना ही जिस सदगुरु जमाने वो ऐसा नहीं, हर जागने के ज़माने महाप्रलय तो आड़ी का लीला तो रहती है। जहाँ जहाँ जरूरत है राज जी महाराज कुछ काम करवाते हैं, वही आड़ी का लीला है। आप भी बोलते हैं इसका बड़ा कार्यक्रम हमने जैसे सोचा था, लेकिन इस तरह से सुरक्षित संपन्न होगा ऐसा नहीं सोचा था, ये परमात्मा की कृपा है। बोलते कि नहीं बोलते? घर में भी बोलते हैं, समाज में भी बोलते हैं, ये सब आड़ी का लीला तो है। तो सदगुरु के ज़माने में जो प्रत्यक्ष आड़ी का लीला जो हो रहा है, ये भी एक सदगुरु के ज़माने में थोड़ा परम धाम तरफ पर्दा होने का ये भी कारण था। और दूसरी बात, प्राणनाथ जी के समय में जितना काम हुआ उतना नहीं होना ही जागरने का ब्रज मान के चलिए। इसीलिए लालदास जी महाराज ने 20 नंबर चौबे में कहा, सार्थक इन समय कछु नहीं पहचान। जैसे सदगुरु चले गए तो फिर सुंदर साथ धाम नाता किने ना देखा। अपने ठौरा रहा ईमान, विश्वास नहीं है ऐसी बात नहीं है, पूरा विश्वास है, लेकिन हृदय में ही बैठा रहा। ये आज्ञा यूँ ही आती, धनी ने कहा ये धनी के प्रोग्राम में ऐसा, मास्टर प्लान में ऐसा है, यही आज्ञा ऐसे नहीं होना था। करे हक सुभान, परमात्मा ने राजी ने लिखा लोमोफूज में, अपने भाग्य में जितना था उतना ही हुआ, रही न दिल में कि ना भाई तेती त्यों पहचान, उतना ही पहचान हो जितना होना था। अच्छा, बात जो इस्लाम की रही न दिल में कि ना, आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन। अब केते के दिन इजिकल टू 1.5 महीना बाद में बाल भाई इताई इत किताई मिराज के घर में, मेरी आज का मेरी मंदिर में श्री मिराज के घरों आए, ये खबर ले आई। श्री मिहराज तो मसलहत्ता का शब्द अर्थ होता है सल्ला सुझाव, करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रया काम धामा का शब्द। रया काम धामा का शब्द बहुत सुंदर है, धाम का काम रुक गया है। इसका मतलब सोशल वेलफेयर से भी ऊपर उठ करके आत्मा जागृति की बात हो रही है। अब लालदास जी महाराज 25 नंबर चौपे में कहते हैं, बालबाई की आवाज़ है, क्या बोलती है, मसानंद देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग। मसानंद का शब्द अर्थ होता है गादी, आसन। पहले से भक्ति परंपरा वाले सदगुरु से कितने साल पहले से ही संसार में भक्ति परंपरा का आचार्य हुए हैं, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, तो कबीर पंथ भी है। तो 183 वर्ष पहले तो कबीर पंथ, कबीर जी आए, तो आज भी कबीर पंथी का स्थान है, आज भी वल्लभाचार्य का अपना अपना स्थान है। इसका मतलब सदगुरु आने से पहले ही इस तरह से गादी परंपरा है, और सदगुरु अपने प्रवचन में और जो बालभाई वगैरह ये सब उस परंपरा को जानते हैं। तो सदगुरु महाराज ने जाते जाते एक जिम्मेदारी तो दे के गए हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल चींटियाँ चल रही है, तो उस जगह में कौन बैठेंगे। सभी आचार्यों को कुछ न कुछ समय बाद जैसे भी हो, जल्दी देरी जो भी हो, लेकिन कोई ना कोई संभालने वाला तो बैठे हुए हैं। वो खिजड़ा तो जागनी नहीं करेगी ना, वहाँ कौन बैठेगा, ये वाली बात। इसलिए मसानंद शब्द पहले से ही भक्ति परंपरा में गादी है, उत्तराधिकारी बैठा हुआ है। इसलिए उस बैकग्राउंड से बोल रहे हैं कि सदगुरु की गादी मामूली नहीं है, सो तो बड़ी बुजुर्ग। महराज ये तो तारतम की गादी है, और कितने पूरी हैं,
पहले जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है, रामेश्वरम धाम है, कितने धाम कितने पुरी पहले से ही है। ये तारतम का पुरी या धाम कैसे इसको व्यवस्था करोगे महाराज? इसलिए मसनंद देवचंद्र जी की सो तो बड़ी बुजुर्ग का सो खाली क्यों रहे? वो तो खाली नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई तो वहाँ पर बैठना चाहिए। देखो हुक्म सामने आका, एक बार राज्य से ध्यान करके देखो राज्य का हुक्म किसके ऊपर हो रहा है? अपने ऊपर हुक्म नहीं देखते हो? तो बालभाई के शब्द से मालूम पड़ रहा है कि सदगुरु जाने के बाद क्या हलचल हुआ और सुंदर साथ किस तरह से घर में रहे। क्या बोलती है कि कोई उता आवता नहीं, उता किता चाकला मंदिर में कि खिजड़ा में? खिजड़ा में कोई उता आवता नहीं, भूल गए सगाई। सगाई का अर्थ होता है प्रेम। सदगुरु का समय का प्रेम भूल गए सब। काहू को निज धाम के रही नहीं असनाई। सगाई मतलब संबंध, और रही नहीं असनाई, असनाई प्रेम। ये संबंधीय परमधाम का संबंधीय प्रेम तो किसी के हृदय में रहा नहीं, धाम का तो रहा नहीं। बालभाई बोल रही है। महाराज ठाकुर महामती प्राण जी अपने घर में इस चीज़ को जानते हैं, बिल्कुल मौन बैठे हैं। अब आगे होकर के संभालूं प्यारी जी, बिल्कुल आड़ा जरूर आएंगे। पीछे होकर के उनके पीछे लगूं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। बहुत ही धर्म संकट एक समय। दूसरा कोई 313 में से अन्य कोई सुंदर साथ होता तो भी सदगुरु के शिष्य से में बात नहीं। यहाँ तो सदगुरु के पुत्र है। लौकिक में पूरी तरह कल जा कर के कुछ एक चीज़ भी इधर से उधर अगर हुआ सदगुरु के ज़माने के, तो फिर तो बिहारी जी हमारा पिताजी का, हमारा पिताजी का नहीं, हमारा पूरा वंश पैतृक संपत्ति में हाथ लगाया करके बोले। और आम जनता थोड़ी सरखा थोड़ी जानता है कि ये सदगुरु की संपत्ति है कि पैतृक संपत्ति है। उसको तो संसारी नजर संबंध से देखेंगे। इसलिए एक धागा भी इधर से उधर करने का अधिकार नहीं है मेरा में। इसीलिए जगह वही है। फिर गंगा जी भाई का बगीचा है और गंगा जी भाई का लड़का और बिहार जी का पूरा हस्ताक्षेप है उसके ऊपर। चाहते हुए भी मेरा आज कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाल भाई आई। काऊ को निज धाम के रही नहीं असनाई। किसी को प्रेम परमधाम का प्रेम की बात ही नहीं है। किन को बैठावे इन पर, सदगुरु की जगह में किसको बैठे? किन का करे अख्तियार, किन को जिम्मेदारी दी? अख्तियार, जिम्मेदारी। अब क्या किया जाए? बाल भाई ने समस्या ही लेके नहीं गए सुंदर साहब जी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वालिटी है। समस्या का समाधान भी साथ में लेके गए। गुरुजी मोहन प्रियाचार्य जी प्रचारकों को हर बैठक में कहते हैं कि प्रचारक खाली समस्या लेके आते हैं। मैं अकेला कहाँ से कहाँ तक समस्या किस किस को देखो। समस्या के साथ आप लोग बुद्धिजीवी हो, प्रचारक हो, पढ़े लिखे हो, एक एक संस्था संभाल नहीं सकते, कोई घर संभाल रहे हैं, कोई संस्था संभाल रहे हैं। प्रचारक जब आते हैं समस्या ले तो समाधान भी लेके आइए ना। समाधान लेके आइए कि इस ऐसी समस्या है, ये समाधान है हमारे नज़र से, अब आप इसके ऊपर निर्णय करेंगे। ऐसा कुछ हो, फिर कमेटी में हम वो बात को रखेंगे तो क्या समाधान है निकालेंगे। कम से कम समाधान का सॉल्यूशन भी तो लेके आइए, समस्या का सॉल्यूशन भी तो लेके आइए, कुछ परसेंटेज तो लेके आइए। बहुत अच्छा सजेशन गुरुजी दिया करते हैं। तो यहाँ हमारी बालबाई समस्या का समाधान भी लेके आई है। और
इसीलिए सुंदर साथ जी अब समाधान जैसे भी हो लेके तो आई। किन को बैठावे इन पर किन का करे अख्तियारा। देखना, निशवत नसली से करें बिहारी जी सिरदार प्राणनाथ प्यारे की जय। सॉल्यूशन ऐसा है बाल भाई के सॉल्यूशन। निशवत संबंध, नसली से, खून का संबंध से अगर देखें तो उस जगह का जिम्मेदारी किसकी है? बिहारी जी सिरदार, बिहारी जी ही सिरदार है। बाला का साथी, गुरुपुत्र। पक्ष बिहारी जी को ले रही है, बोल भी नहीं सकते। बिहारी जी, बाल भाई बिहारी जी का पक्ष ले रही है करके नहीं भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात, इनके मुख से थोड़ी नहीं निकल रहा है, रिमोट किसके पास है? मंथरा के मुख से थोड़ी नहीं कई कई को जाति स्मरण करा दे कि वरदान मांगने का समय है ये करके। वो तो सरस्वती मंथरा के मुख में बैठी और याद दिलाती। ये उदाहरण तो हम सुनते हैं। तो बाल भाई के मुख से थोड़ी नहीं उसका निर्णय है, राज्य महाराज को मुख से बता दिया कि बिहारी जी को गाड़ी में रखना है। और जिन्होंने बिहारी के मुख में, जिन्होंने बाल भाई के मुख में निर्णय दिए अंतरंग में, उसने आकर के मेराज को भी दिल में बैठ कर बोले स्वीकार कर भाई। एक ऊंट सवार जा रहा था, तो एक बुढ़ी माँ भी जा रही थी, उसके पोटली थे, वो लेके जा रहे थे। ऊंट सवार को बोलती है कि भाई अब मुझे तो ऊपर बैठा नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे पोटली है, ये जो सामान है, आप ये जो रास्ता पार करवा दो, और जैसे गांव प्रारंभ होता है वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर रख देना ताकि मैं हल्का से चलूँ, आराम से निकलूँ। हट करके ऊँट सवार चला गया। और थोड़ा दूर जा करके, नहीं इसने तो आज, ये माता ने तो आज मौका दी, उसका पोटली तो ले जाना है, और ये यात्रा तो ऐसे नहीं कर रही, उसने कुछ ना कुछ दान संपत्ति तो है, तो क्यों ना उठाऊं, और रास्ता में जा ले लूँगा और पोटली रख दूँगा, मैं चला जाऊँगा। उसको क्या मालूम कि मैंने पोटली खोली या जो भी है। नहीं नहीं, जाऊँगा वापस। फिर वापस आया और माँ ले आओ सामान पहुँचा देता हूँ। माता मैं नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे अभी तो बोल रही थी लेके जाओ करके, फिर अभी क्या हुआ? जिन्होंने तेरे दिमाग में डाल दिया ना ऐसा भावना, और उन्हें मेरे में भी डाल दिया कि इसको भेजना मत, ये खतरा आदमी है। वो माता बोलती है जिन्होंने तेरा दिमाग में जो चीज़ डाल दिया और तू आया ना वापस, उसी ने मेरे को ही बोला कि इसको मत भेजना, ये आदमी ठीक नहीं है, इसलिए जा भाई तू। जिन्होंने बालभाई के मुख से जो निर्णय लिया उसको एक्सेप्ट करने का जो है धनी ने ही मेराज को भी दिया। अब क्या बोलते हैं? निशवत नसली से करे तो, क्योंकि मैंने कल बताया नजरी पुत्र नसली पुत्र, नाजी फिरका नारी फिरका, तो नसली से देखें तो बिहारी जी सिरदार। देखना, तब श्री मिराज ने कहा प्राण जाए, ये बात है श्री, एक सेकंड भी नहीं लिए प्राण जी महाप्रभु ने, एक सेकंड भी नहीं ले डिसीजन लेने में। जैसे ही बालभाई के मुख से बिहारी जी सिरदार है, बोले ये बात अच्छी है, ये श्रेष्ठ बात है, बालभाई जी यही करना है, तुरंत बालभाई के दिमाग चकरा गया। इतनी आसान से महाराज मानेगा मैं कभी सोचा ही नहीं था। इतनी खुश हो गई कि क्योंकि आम दुनिया जानते हैं, और महाराज को तो पूरी तरह 22 दिन तो और अंतरंग बात की है, तो ये अपना हक, अपना गुरु का हक नहीं छोड़ेगा, अपना प्रेम का हक नहीं छोड़ेगा, ऐसा था। आराम से बोल दिया ये बात है, इसलिए करना वही है।
बाल भाई देखना, बाल भाई के शब्द से जो मैं बोल रहा हूँ, बाल भाई के शब्द से पकड़ में आता है। निशवत नसली से करे बिहारी जी सिरदार, तब मिहराज ने कहा यही बात है सिरे, सब साथ मिल के यही काम करें, सब सुंदर साथ मिल करके यही काम करेंगे, बिहारी जी को गादी में रखेंगे। यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर। इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये बात जम के बैठ गया, ये काम करना, ये बहुत करना है, ये कुछ ये बात करना ही है, अर्थात ये काम करना ही है, अर्थात बिहारी को गादी में रखना ही है। सात असों भली बात असों मैं करूँ मजकूर, बस यहाँ प्राण जी ने ऐसा क्यों बोला? सात असों भली बात असों मैं करूँ मजकूर, सुंदर साथ से मैं बात करूँगा ना, इसका मतलब इससे पहले बाल भाई ने बोली है, मेराज तू तो आराम, तू तो महान दिल वाला है, तू तो सागर है, तूने तो मान लिया इस चीज़ को, लेकिन सुंदर साथ मानेंगे क्योंकि सबके कान में है मेरे पीछे मेराज। इंद्रावती हाथ जागर न घर जाए नीले संसार, सबके कान में सुंदर साथ मानेंगे। और बिहारी जी को कितने लोग पसंद करते हैं? एक भी नहीं है, ये चीज़ भी मुझे मालूम है। ये डायलॉग बीच में हुआ है, इसीलिए धनी ने कहा, प्राणज ने कहा, साथ सो भली बात सो, अच्छी तरह से मैं करूँगा ना मजकूर, मैं बात करूँगा ना, मैं उनको मैं पहला आगेवान हो जाऊँगा, मैं उनको रखूँगा, मैं साष्टांग दंड प्रणाम करूँगा बिहारी जी को, गादी जलजलाकार बना कर, छतरी बना करके बढ़िया से सुंदर साथ को सब बुलाएंगे कि बिहारी जी, गुरुपुत्र बिहारी जी को गादी पर रखा जा रहा है, कृपया आइए, हम सारा व्यवस्था करें, आप चिंता मत करो। हाँ मेरा तू ऐसा करेगा ना तो बहुत अच्छा होगा। बाल भाई बोल रही है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा होगा। एक बात बाल भाई का ये भी है, धनी ने बाल भाई को दिमाग में इसीलिए भी डाल दिया कि कम से कम ये झगड़ा का गुण तो शांत हो जाए। ये झगड़ा है ना, ये दोनों अग्नि हो गए तो कैसे होगा? एक तो पानी भी होना पड़ेगा ना, दोनों करेंगे तो खतरनाक। इसलिए बाल भाई ने वो, अब बिहारी तो मानने वाला है नहीं कि बिहारी अगर नजरी से देखे तो, ज्ञान के दृष्टि से देखे तो मेराज ही गादी में बैठना ठीक है, बोले तो बिहारी जी उसी समय पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसलिए मेराज का प्रपोजल तो बिहारी मानेंगे नहीं। बाल भाई ने 1.5 महीना बहुत बेचारा भोजन भी कर, बहुत पतली हो गई हुई शायद वो भोजन न करने से, बहुत चिंतित हुई है। बिहारी जी मानने वाला नहीं, और इसे काम भी होगा नहीं भी मालूम है, लेकिन एक जाहिरी गादी एक प्रकार से तो एक जिम्मेदारी तो होना चाहिए ना, क्या किया जाए। तो इसीलिए भी उन्होंने प्राणनाथ जी को अप्रोच करने गई, कम से कम मेराज तो कम से कम समझदार है कि अगर वो आगे होकर के बिहारी जी को रख दिया जाए तब तो फिर ये लोगों के नज़र में एक झगड़ा तो नहीं दिखता। अब ये भी है दादी का गुण है सुंदर साथ जी, कुछ न कुछ इधर से उधर से होता ही है। सब साथ मिल के यही काम करें, यह बात बैठी दिल में, यह काम करना जरूर है। साथ सो भली भात सो मैं करूँ मजकूर, मैं करूँगा। पहले बिहारी जी को मैं बैठा हूँ, इतना कदमों लागा सजदा करूँ, उनको गादी में रखूँगा, उनको चरण पकड़ के साष्टांग दंड प्रणूंगा, तब साथ भी आवे तीता, तब सुंदर साथ भी आएंगे। क्यों सुंदर साथ मेरी बात तो मानेंगे ना, तेरी बात तो मानेंगे। बस फिर बात खत्म। यह मसलहत करके आई बाल भाई अपने घर, बाल भाई सलाह करके आई। हाँ अब समय दिन देखा के पहुँचे उस काम ऊपर, अब समय तिथि मिति देख करके अब हाँ वो काम बिहारी जी को गादी में रखने का काम हो रहा है। आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसनंद, गादी में बैठा दिए, कदमों लाग के बैठे, फिर घर में भया आनंद। राश्यामा जी आप फिर सुंदर साथ आने लगे। श्री मामती कहे संयनौ ए बितकपुरी नौतन, ये नौतनपुरी की बितक है।
अब आगे की कहूँ याद करो मोमिन्ना। लालदास जी महाराज बोल रहे हैं कि सुंदर सा जी अब आगे क्या क्या होता है उसको याद करिए। मैं बताने जा रहा हूँ। इस तरह से प्रकरण 16 समाप्त होता है, जिसमें प्रकरण 33 है और प्रकरण भी 33 है। अच्छा, चौपाई भी 33 है। 33 3 3 एक ही तरह, मतलब अब जैसे तैसे बिहारी जी और प्राणनाथ जी 36 थे भोजन के समय में, जैसे जैसे दोनों 33 हो गए। दोनों अब मिलकर के सदगुरु काम करने के लिए कटिबद्ध हो गए। 33 हो गया ना। प्रकरण नंबर एंडिंग हो रहा है 33 में, कार्य भी 33 हुआ। अब सुंदर सा जी यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। हाँ, यही प्रकरण है। अभी मैं मजली पूरा किया, मतलब चौपाई पूरा किया, प्रसंग पूरा नहीं हुआ है। अब ध्यान देना, यह मसलत करके आई बालबे अपने घर। ये कौन सी घर आई? गादीवाड़ा के नीचे खिजड़ा का उसमें वहाँ पर जो सदुरी कुटिया थी वहाँ आई, कि अपने घर गांगी जी भाई के घर आई? क्योंकि अभी खिजड़ा में तो कोई है ही नहीं। उस समय में भी थोड़ी सन्यासी लोग वहाँ बैठे थे। वो तो सदगुरु थे और सभी अपने अपने घर से जाते थे और वहीं सदगुरु पास रहते थे, वो बात अलग है। लेकिन सदगुरु मूल व्यक्तित्व ही जब उनका शरीर छूट गया तो वहाँ कोई नहीं आओ तो बोल रहे हैं, सब अपने अपने घर में बैठे बोल रहे हैं। पहले ही आप सुना, तो वहाँ तो खाली है। ठीक है। अब बिहारी जी को तो फिर बैठाए कहाँ? इसका मतलब बिहारी जी को चाकला में बैठा है कि खिजड़ा के मंदिर में? खिजड़ा जो आज खिजड़ा मंदिर बोल रहे हैं वहाँ बैठा है। यह मसला समय दिन देखे के पहुँचे उसे काम ऊपर आए के बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसानंद। ये कौन सा मसानंद है? आज का चाकला मंदिर है कि आज का नौतनपुरी धाम है? बैठा है ऊपर मसानंद। कदमों लागे के बैठे फेरा घर में भया आनंद। ये फेरा घर में भया आनंद शब्द से सुंदर साथ कितने जने ये प्रशिक्षण तालीम देते समय भी घर में भया आनंद, ऊपर बालवाई भी अपने घर आई करके आया है, इसीलिए ये चाकला मंदिर में बैठा है बिहारी जी को करके बोलते हैं। जो इलम परंपरा में दीनदयाल गुरु जी के साथ जब मनन घर में ये घर जो है सदगुरु महाराज के लिए तो वो गादीवाड़ा घर ही है ना, उनके शिष्यों ने तीर्थ बनाया। इसीलिए गादीवाड़ा में भया आनंद, ये उनके लिए सदगुरु लिए तो घर है, लेकिन हमारे लिए तीर्थ है। दूसरी बात, शब्द देखिए, फेरा घर में भया आनंद। फेर अगेन, इसका मतलब फिर आनंद आया घर में, तो इससे पहले कुछ हुआ है, इसीलिए फेरा शब्द है। फेरा घर में भया आनंद, मतलब इससे पहले सदगुरु कहाँ थे? तो चाकला में ही थे। अगर सदगुरु पहले से चाकला में थे तो फिर नौतनपुरी करके उसकी महिमा कहाँ है? बस एक खिजड़ा का पेड़ लगा के आ गए वापस गंगा जी के घर में। तो 9 साल तक उनको हम इतने बेश बना के गए कि 49-50 साल के हो गए। गृहस्थ आश्रम से वो अब तीर्थ बनाने के लिए सामाजिक स्थान में गए करके पूरा हमने अन्य संप्रदायों में सामाजिक स्थान को तीर्थ बनाते हुए आए। तो फिर तीर्थ कब बनाएंगे? सदगुरु वहीं नहीं बैठे तो वो गंगा जी भाई के घर, आज गंगा जी भाई के घर चाकला मंदिर जाना था तीर्थ मान के, क्यों वहाँ जा रहे हैं? तो जब 49 वर्ष में चले गए सतगुरु महाराज वहाँ बगीचा में, फिर वापस नहीं आए, इसलिए वो गादीवाड़ा ही है सारा। तो इसलिए बोला गादीवाड़ा जो घर है फेरा भया आनंद, वहाँ फिर आनंद आया सुंदर सा जी। तो कितने लोग इस चौपाई में वो ऊपर कथा करके वितक में 1 महीना प्रवचन करके ये सब खोलने की जरूरत नहीं है। बेचारा भंडारा देने के लिए आए हैं, सासू माँ प्रणामी है तो भंडारा
देने के लिए सासू माँ ने दामाद को भी बुलाई है कि आज हमारा भंडारा है, कृपया आओ दामाद जी, हाँ अपने बच्चों को लेकर। हाँ सासू माँ आएंगे करके आ करके 2 घंटा में आधा घंटा देरी से आए और जाने के जल्दी वो 2 बार 3 बार तो फ़ोन आया, बस इतना ही सुनेंगे कि बिहारी जी और प्राणनाथ जी का झगड़ा था और यहाँ पर ऐसा ऐसा करके। ये वाली बात समाज में नहीं खोला जाता है। हाँ, वो फर्स्ट टाइम सुनने वाला क्या लेके जाएगा प्रणामी धर्म के विषय में? जो धर्म प्रणामी सासू माँ मोहम्मद जाने के बाद न अली और उसके विषय शिष्यों में थे तलवार चलाते, ऐसे ही बात करते हैं। तो आज हमने सुन के आए बोलेंगे ये सीक्वेंस जो है, धारा प्रवाह जो रेगुलर जो जा रहे हैं वहाँ बात, ये चौपाई आगे रख करके ये बात होती है। सुंदर सा जी परोसने वाले अब क्या क्या भूमिका बना के परोस रहेंगे। भाई सिद्धांत में दखल नहीं होना चाहिए, फिर अपने स्वार्थ के लिए कहीं सिद्धांत में दखल भी नहीं देना चाहिए, उस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो बिहारी जी को आप ही कहाँ बैठाना बैठाओ। अब बिहारी जी को गादी बैठाना है, आप बाल भाई बन के जाओ और मेराज बन के खड़े हो जाओ, बिहारी जी को कहाँ बैठाओ गादी बताओ। आप ही उस समय का सदस्य देखिए, तो आप उस ट्रस्ट बोर्ड में है, आपको बिहारी जी को गादी में बैठाना। चाकला में बैठाओगे कि खिचड़ा में बैठाओगे, गादी उड़ा में बैठाओगे? गादी में बैठाना है। तो आज भी देखना नौतनपुरी गादी परंपरा का लिस्ट में देखना, मुझे जहाँ तक लगता है बिहारी जी की लिस्ट में नहीं है। तो पूछना क्यों नहीं बैठा? नहीं, वो तो गादी में तो उधर चाकला में बैठे थे। आपने के चाकला में बैठा है बिहारी जी को? आप तत्कालीन में खड़ा होकर देखिए। सदगुरु के बाद जब बिहारी जी इतना, लालदास जी महाराज महामती प्राणनाथ जी स्वयं ने गादी में बैठा है। देखो ये बात है सिरे, वाह हैं, ये काम करना जरूर हैं। पहले बिहारी जी को मैं बैठाऊं, प्राणनाथ जी ने गादी में बैठाए तो चाकला में बैठाएंगे हैं? कदमों लागा सेजदा करूं, और आए कि बिहारी जी को बैठाए ऊपर मसानंदा। इतना महत्वपूर्ण सदगुरु की गादी में सेकंड जो है, सदगुरु के पीछे जो गादी का परंपरा दिया जा रहा है वो चाकला में जाएगा। अगर ऐसा तर्क आया तो मेरा ये तर्क दे रहा हूँ, सीधा नौतन, आज का जो नौतनपुरी धाम है गादी वाला, सीधा सीधा रखे सदगुरु के पीछे बिहारी जी, बात खत्म, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट नहीं। और वहाँ नहीं रख करके बालबाई, वहाँ न रख करके गंगा जी के घर में रखने का एक स्वार्थ जरूर ये हो सकता है। संकेत मैं यहाँ देखता हूँ कि बिहारी जी को आचरण को देखते, उनको स्वभाव को देख करके गादी क्यों दूषित करें? वो तो सन्यासियों की गादी है, वहाँ पर गृहस्थी बिहारी जी को क्यों रखें? कि गृहस्थी तो के सदगुरु पे गृहस्थी थे, सदगुरु पे गृहस्थी है। यह गृहस्थी और सन्यासी की गादी जो काम से काम की गादी देखना है। सदगुरु को की गृहस्थी देख रहे हैं अभी तक? नहीं, सदगुरु को गृहस्थी नहीं। अच्छा, सदगुरु के तो बिहारी जी बहने में क्या फर्क पड़ा? वो तो संत परंपरा है, क्योंकि पहले शंकराचार्य माधवाचार्य सब एकदम संत परंपरा का है, इसलिए वो गादी परंपरा संत परंपरा में होना चाहिए। ये तर्क दे करके उनको वहाँ न प्राणी तो रख दिया, लेकिन पीछे आने वालों ने वहाँ से हटा के इधर, मतलब शब्द से, चिंतन से निकाला। प्राणनाथ जी ने चिंतन से नहीं निकाला है। कदम लागे बैठे, फिर घर में भया आनंद, फिर अगेन स्टार्टेड। इसका मतलब इससे पहला 1.5 महीना रुका हुआ, तो 1.5 महीना वो धर्म का काम रुका कहाँ? गंगा जी के घर में 1.5 महीना से काम रुक रहा था सदगुरु का, कहाँ? गंगा जी के घर में कि खिजड़ा के मंदिर। तो 1.5 महीना पहले ही अगर गंगा जी भाई के घर में ही अगर कार्यक्रम हो रहा था, तब तो फिर बगीचा का क्या महत्व? आज तीर्थ बन करके इतना बड़ा तीर्थ का रूप कैसे आया? फिर 1.5 महीना पहले से मतलब 2 महीना पहले, तो 2 महीना पहले तो 2 साल पहले
तो सदगुरु महाराज 49 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष में जो 34 वर्ष में 10 घटा 24 वर्ष, 25 वर्ष से सदगुरु महाराज वहाँ पर पूरा एक आयम 25 वर्ष वहाँ पर तीर्थ बनाए। और ठीक समय में घर इधर आता है। 25 साल से सदगुरु वहाँ जब तब तारतम का प्रचार कर, इसलिए तो तीर्थ बन गया सुंदर शाह जी। बिहारी जी को आप कोई बुरा मत मानना, वो अपने नियम में ठीक है। धनी ने ऐसे इतने बुद्धि दी तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उनको व्यवहार देख करके गादी से मत हटाना, गादी में वहीं रखना है, तभी जा करके सिलसिला होगा। तो बीच में तो कौन आता है, कौन कौन जाता है, कैसे कैसे व्यवहार से आता है, उससे थोड़ी गादी की कीमत हटेगा, दूर होगा। गादी की कीमत क्यों घटेगा? व्यक्ति बैठे करके व्यक्ति कैसे हो सकता है? गादी थोड़ी वैसे ही है, कोई भी बैठेगा। बिहारी बसने से सदगुरु अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे, लेकिन सोने न लागत सही। उनके आचरण से गादी में क्या होना है? इसलिए गादी गादी है। गादी मतलब गुरुत्व जो है वो तो है कीमत। आज हमारे बीच श्री 108 आचार्य जी जो हैं, हमारे थोड़ी कहाँ इलाम में प्रकट हुए, कहाँ नेपाल में प्रकट, ऐसे थोड़ी है। वो बाहर का कवर देखने का थोड़ी है, अंदर का जो सद्गुरु तत्व जो है उसका दर्शन करने का है। इसीलिए पीछे पहले वालों ने क्यों वहाँ का लिस्ट में नहीं लिखा या बाद में लिया, जो भी है, लेकिन ऐसा एक शब्द आता है। मुझे गुरुजी दीनदयाल महाराज जी के साथ एक एक शब्द के समय में ये बात चर्चा चली थी, वो बात मैंने रखा। अब वो भी लिस्ट हमने नहीं देखा है, जो भी है देख लेना। लेकिन अगर ऐसा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में किसी ने डाल दिया हो तो नीट एंड क्लीन हो जाइए, साफ हो जाइए आराम से, कि इस समय में कदम ला के बैठे, फेर घर में भया आनंद, सीधा सीधा गादी ओढ़ा में श्री मामती कहे मोमी स्वयं हो, ये बीता का पूरी न होता ना, ये न होता। और जो सुंदर साथ अभी फेस टू फेस देख रहे हैं, और फेसबुक लाइव से भी हम देख रहे हैं, और यूट्यूब में भी अखंड होने जा रहा है। एक लालदास जी महाराज भी तक सामने में रखने पर चौपाई जब आती है, आज से लेकर के महाप्रलय तक ये चर्चा प्राचार्य महेंद्र के मुख से निकलता है, तो यही निकलता है, फेरा घर में भया आनंद, बिल्कुल गादी ओढ़ा नौतनपुरी धाम। फिर उसी तरह उभरने लगा, उसी तरह सुंदर साथ आने लगे। संवत 1712 तरे आशोज महीने में सब साथ को खबर पहुंची मिराज से। अब 17 नंबर प्रकरण शुरू हो रहा है। अब 17 प्रकरण फिर नया गियर चेंज करके, थोड़ा गाड़ी में थोड़ा गियर चेंज करके फिर एक्सीलेटर दबाने के लिए लालदास जी महाराज फिर नया भूमिका में जा रहे हैं। संवत 1712 तरे आशोज के महीना, भादों में धाम गए थे, आशोज का महीना, 1-1.5 महीना का समय। सब सात को खबर पहुंची मिराज से, मिराज महामती प्राण से खबर। सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर। देखिए इतना आसान से सुंदर साथ बिहार जी को स्वीकार नहीं किया है, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मेरा ठाकुर को समझाना पड़ा सबको, तुम आए सब सेजदा करो। बिहारी जी गादी में बैठ रहे हैं गुरु स्थान में, सब आकर के प्रणाम करो। कर खंडनी कहा जोर। देखिए डांटना पड़ा कितने को, अरे मेराज क्या कर रहे तुम, वो गादी की जिम्मेदारी तेरे को दिया प्राण ने, हम साक्षात अपने आंखें सुने, सदगुरु ने तुम्हारे दिए। भाई मैं ठीक है, सदगुरु ने मेरे को जिम्मे दिया ना, ये तो सुना है ठीक। अगर मेरे जिम्मे दिया है, जिम्मे में है, तो मेरा कहना भी तो मानोगे। तुम इतना आधार देते हो, मेरा इतना आधार करते हो, सम्मान करते हो, सदगुरु ने जिम्मेदारी तेरे को दी है करके बोलते हो, तो क्या ये जो मैं डिसीजन दे रहा हूँ इसमें सदगुरु का आवाज़ नहीं होगा? इस तरह से बहुत कुछ समझाना पड़ा। बिहार जी को पता है कि नहीं ये पता नहीं हमें, लेकिन कर खंड निकया जोर, सब साथ ता दिन थे आए हुकुम तले निज धाम। फिर
जैसे तैसे प्राणनाथ जी का जीती हुआ, उनमें भी अब चलो महाराज बोल रहा है तो अब कोई कारण होगा, जो भी है अब करके शरीर तो ले करके झुका दिया। सब साथ ता दिन ते आया, आए हुकुम तले निज धाम, चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे सठाम, प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर चर्चा कथा शुरू होने लगा, परमधाम की चर्चाएं जो भी है। जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिरा, कोई दिब्बंदर में है, कोई ठट्टा नगर में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। सदगुरु शिष्य गुरु ग्रहण करने का, गुरु मंत्र ग्रहण करने का एक ही जगह गुरु के इर्द गिर्द थोड़ी नहीं बैठेंगे। घर व्यवहार है, जाना पड़ेगा, कमाने धमाने के लिए बाहर गए। तो जहाँ तहाँ साथ में बात भई जाहिरा, चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। राश्यामा जी चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर। लालदास जी महाराज ऐसे ऐसे शब्द रख रहे हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरा झलक रहा है। करे बिहारी जी बाहिर। सदगुरु आप ही अंदाज करो, सदगुरु के पास या तो सदगुरु खून से आए हैं बिहारी जी, और प्राणनाथ जी महाप्रभु बाद में आए। आपने सदगुरु के शिष्यों को एक बार दर्शन करिए, उसमें आपने अभी तक आपके दिल दिमाग में अभी तक यहाँ तक श्रवण करते समय सदगुरु के अंतरंग में बिहारी जी घूम रहे हैं कि महाराज घूम रहे हैं? आप सदगुरु के हृदय को देखो तो एक बार, ज्ञान से कार्य से जो भी है महाराज ही घूम रहे हैं ना सदगुरु के हृदय में। कहने का मतलब दोनों पास में थे, लेकिन धर्म की चीज़ें, परम धाम की बातें बिहारी जी ने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं कि सदगुरु महाराज मुझे रतन भाई बोलते हैं, मुझे रतन भाई जैसे ही चलना पड़ेगा करके बिहारी जी का तो बात ही नहीं आई भी तक में। और इंद्रावती ने तो वो बात उठाई कि सदगुरु महाराज परमधाम देख के बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं देख रहा अगर मैं इंद्रावती हूँ। बिहारी जी, इसका मतलब बिहारी जी सत्संग में कितने बैठे? सदगुरु के सानिध्य में तारतम एक परम धाम के सुंदर साथ हमें यहाँ आए हैं, जगाना चाहिए, सुंदर साथ को लेके परम धाम जाना है, तो इतने काम, ये सारा चिंतन बिहारी जी के था सदगुरु के आसपास रहते समय। दिखता है बितक से, बितक में दिखना, आपके दिमाग में दिखा कि नहीं दिखा? अभी तो 716 चौपाई आपने कवर कर चुके हैं। अभी तक आपके एक बार सदगुरु हृदय में जाइए और दिमाग में जाके बैठिए। बिहारी जी इस तरह से प्रश्न पूछ करके सदगुरु महाराज को परम धाम के विषय में यत्र तत्र ढूंढिए तो सदगुरु दिमाग में बिहारी जी लटक रहे हैं कि इंद्रावती लटक रही है, रतन भाई लटक रही है कि इंद्रावती घूम रही है सदगुरु के हृदय में और आपके हृदय में, हमारे हृदय में है? तो आज सत्संग शुरू हो रहा है, फिर कार्यक्रम गादीवाड़ा में बैठ करके बिहारी जी जब सत्संग प्रवचन कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाओ कि मेराज के प्रवचन में और बिहारी जी के प्रवचन में कितना फर्क हो सकता है। फर्क दिखाई दे रहा है। जो भी प्रवचन करे, प्रवचन का डेप्थ में अगर जाना हो तो दोनों का प्रवचन में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता होगा? हमारे सुंदर साथ भी, हमारे प्रचारक बंधुओं में भी इस चीज़ को बहुत इस जगह में पकड़ने को होता है। मैं प्रचारक बंधुओं को संबोधन करता हूँ एज अ प्रशिक्षक। राज्य महाराज ने यही जगह में सेवा दे रखी है, तो 8-10 हज़ार से तो ज़्यादा ही में मैंने प्राणनाथ जी का कॉन्सेप्ट रखा हूँ। उसमें भी मोर देन 500 तो प्रचारकों का ही, प्रचारक लेवल, प्रचारक दर्जा से हमने क्लास की है, और उसमें भी अभी कम से कम 100 प्रचारक तो एक्टिव होकर के ये काम कर रहे हैं।
उसमें भी मेरा आप कहना का है स्वाध्याय बहुत कम है उन प्रचारकों का। एक बार स्केलेटन तैयार हो गया, उसके बाद आगे मेहनत बहुत कम है। क्योंकि वो लोग कहीं बोल के जहाँ खड़े हुए बोलते हैं, प्रवचन करते हैं, जो जितना मैंने जो एक स्केलेटन तैयार किया हूँ उतना से आगे उनका मनन निकलता ही नहीं, वहाँ ठप हो गया। और आगे पीछे व्यवहार में देखते समय चिंतन, इसीलिए मैं तो स्पष्टवादी हूँ, इस विषय में मुझे चिंता भी नहीं है। कहने का मतलब मैं एक उत्तरदारी, एक मतलब एक जिम्मेदारी समझता हूँ कि धनी की वाणी को धनी ने यहाँ तक पहुँचा दिए, तो अपना भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, अपना भी लगन होना चाहिए। तो उन प्रचारकों से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपा करके आप जो एक वाणी में और गहराई जाना है, जाते जाते कितने प्रचारक जो है कमर्शियल बन जाते हैं कि अपने करने के लिए अब क्या करने से लोग आकर्षण होते हैं, तो ये भी है। और 150 जो भी उसमें भी अब और भी बात एकदम ये चौपाई टू चौपाई अर्थ करके समझाने वाला तो और कम है, क्योंकि लौट के देखे नहीं, नोट पड़ा रहा और दिमाग में जो है। मोहम्मद ने पूछा था शिष्यों को कि तुम्हारा पिताजी तो न्याय के मूर्ति थे, अब वो न्याय करने का जिम्मेदारी तो तुम्हारे ऊपर है, कैसे न्याय करोगे? पिताजी का देख करके, पिताजी तो चले गए, कुरान को देख करके करूँगा। और निर्णय करते समय कुरान नहीं मिला तो, निर्णय करते समय कुरान नहीं मिला तो गुरु से पूछ कर, गुरु में साथ में रहे नहीं रहे तो अपने बुद्धि से करूँगा। गया, तू गया, जब अपने बुद्धि से करोगे तो गया। कुरान में कहानी आती। और जो चीज़ यहाँ चौपाई टू चौपाई देख रहे हैं, अब उनकी प्रस्तुति में आगे सुनता हूँ वो कहाँ कहाँ मार्केट में क्या क्या कलेक्शन करते हैं, और मेजॉरिटी पीपल किसको मान रहे हैं, बस वही बोलते हैं। जो गुरु परंपरा से जो एक तो था वो तो चला गया। बीतक सामने में रख करके एक लॉजिकल, उस समय में शंका करना था ना, उस समय शंका नहीं, हाँ ठीक है, बाद में जा करके मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड। इसीलिए प्यारे सुंदर सा गुरु जी मंगल है, सब मिले एक नहीं मिले जैसे होगा। कदमों लाग के बैठे फिर घर में भया आनंदा, उस चीज़ को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। जहाँ तहाँ साथ में तहाँ भई जाहिरा, चर्चा से धाम की करे बिहारी जी बाहिरा। करे बिहारी जी बाहिरा मतलब ऐसा मत बोलना कि अच्छा बिहारी जी गादी में आने के बाद स्टेज के बाहर बिहारी जी प्रवचन करते, मेरा सगुना अंदर करते थे, ऐसा नहीं। बिहारी जी का जो एक प्रवचन है वो बाहरी बोकरे बोलते हैं, आउटर फेयर, अंदर रस कुछ नहीं। सदगुरु ने पिलाया हुआ, सदगुरु ने परमधाम का रस पिलाया हुआ व्यक्तित्व बिहारी जी का साधना कितने हैं, वो कैसे उनका खुराक पूरा कर सकते हैं। फिर भी महाराज ने बोला है, वो सामने में बैठ करके सुन रहा है तो हमको पीछे बैठना पड़ेगा। बस समझ में आए, लोकेशन पकड़ में आ रहा है ना। बिहारी जी का, सदगुरु का, प्राणनाथ जी का त्याग देखिए, व्यवस्था मिलाने के लिए उन्हें कितना कुछ कर रहे हैं। एक प्रकार से त्याग भी हमारे दृष्टि से देखें तो, कि सदगुरु की जिम्मेदारी एक जो था, वो एक सब उसको छोड़ करके एक त्याग भी देखते हैं। और स्वयं इंद्रावती के पूछोगे क्या त्याग, बोलती है वो तो क्या त्याग नहीं, आपने सदगुरु ने जिम्मेदारी दी थी, वो आपने बिहारी जी को दे दिया, आपको उसी पर सम्मान होता था, आप गादी में बैठता था, आपको माला हार पहनाया जाता था, आपको छत्र में लेके जाते थे प्राणा जी, इसलिए आपने वो त्याग, यही त्याग नहीं बोला। प्राणा जी की तो स्वीकार नहीं करेगा उस त्याग को, लेकिन व्यवहार बाहर से दिखता है
कि भगवान राम ने सिंहासन छोड़ करके भरत को रखे। कितना भगवान राम कितना हंसमुख चेहरा से निकले करके हम करें, लेकिन भगवान राम को ही पूछोगे कि आपने सिंहासन त्याग दिया, ये कोई त्याग होता है करके वो तो बोलेंगे। चर्चा राम की करे बिहारी जी बाहिर। अब आगे देखना, अब नया सीरीज शुरू हो गया, नया एपिसोड शुरू हुआ। सब उत्सव कीर्तन हुआ साथ मीने। सब जो सदगुरु के ज़माने में जो जन्माष्टमी मनाते थे, राधाष्टमी मनाते थे, होली पर्व मनाते थे, सदगुरु का जन्म मनाते थे, अब तो सदगुरु का धाम गमन तिथि भी मनाना शुरू हो गया। इस तरह से सब पर्व उत्सव मनाने लगे। ठीक है, सुंदर साथ आने लगे, धूमधाम भंडारा हो रहा है, ये हो रहा है। अब आपस में आपस में 1.5 महीना तो सब अपने अपने घर बैठे थे। अभी तो मेराज ने मतलब बाल भाई के अंदर बात डाल दी और मेराज ने निर्णय लिए और सबको बुलाया और कार्यक्रम हुआ और फिर आना जाना हुआ। शर्म पड़ी सबको जान धाम अपने। शर्म पड़ी सबको, इकट्ठा होने के बाद 1.5 महीना कहाँ गए आप? पूछो मत यार, सब शर्म पड़ी। सदगुरु के साथ सदगुरु के गादी में जब प्रणाम करते हैं, सदगुरु पूछेंगे बेटा ठीक ठाक हो, 1.5 महीना कहाँ गए? किसी को चिंता नहीं हुआ मेरा 34 साल का मेहनत। अंदर बैठ कर सदगुरु बोलने लगे तो शर्म पड़ी, क्षमा जान धाम अपने। इस तरह से ठीक है सुंदर साथ जी, कम से कम सतगुरु के जाने के बाद कल तितर बितर हुए थे, एक बार समेट के कम से कम गादी में बिहार जी को रख करके सत्संग तो शुरू हुआ। आज सत्संग यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे क्या क्या नियम आएगा, फिर नया एपिसोड, क्योंकि नया गादी में आए वो नया ताकत दिखाएंगे। अब कोई नया कुर्सी में आएंगे बात तो कुर्सी का असर होगा ना? नहीं, कुर्सी का असर तो होगा, गादी का असर क्या क्या करेंगे देखते हैं। तो सुंदर साथ जी इस तरह से अपने दिमाग में सिंपल सादा बना के रखिए। कितनी प्रस्तुति में मेरा थोड़ा कड़क स्वभाव भी है थोड़ा, तो आप लोग उसमें कितना गुस्सा में बोल रहे हैं ऐसा मत बोलना। वो मेरा गुरु जी देवेंद्र महाराज का साक्षात जोश है वो मेरा। मैं नहीं बोलता हूँ। ये गुरु जी देवेंद्र महाराज जी का वो प्रसाद है और प्राथमिक प्राइमरी लेवल है तो महाराज कृष्णदास जी महाराज का प्रसाद है। और कथा प्रवचन इस तरह से बाहर कुछ अगर बोलता हूँ तो गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी के आशीर्वाद है। और समग्र में अंदर का रस का भाव जो है गुरु जी मंगलदास जी महाराज के प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी ब्रजतनियावार रे प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी करके गुरु महाराज 15 मिनट बोलते थे, लेकिन ओहो हृदय में परम धाम दर्शन होता था। सदगुरु का गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी का शब्द, पीछे जा कर के एक मंगल स्मृति ग्रंथ गुरु जी मोहन प्रियचार्य जी ने जो मेहनत कर रखी, वो तो पूरा साक्षात गुरु जी का व्यक्तित्व खड़ा करके रख देता है। तो इन्हीं गुरुजनों की शुभ आशीर्वाद स्वरूप आज आप हमारे बीच ये चर्चा हो रही है। इसीलिए मैं अगर कुछ जोश में भी बोलूँ तो मैं इतना सीरियस आदमी नहीं हूँ, लेकिन अंदर से जब दीनदयाल गुरु जी फिर एक एक चौपाई में उभर आते हैं तो अपने से रोका नहीं जाता है, इसलिए कुछ बोलता भी हूँ। सुंदर साथ जी क्षमा चाहता हूँ, प्रणाम। चलो चौपाई दोहराएंगे। सब उत्सव कीर्तना, सब उत्सव कीर्तना हुआ साथ मीने, हुआ साथ मीने। शर्म पड़ी सबको, शर्म पड़ी सबको, जान धाम अपने, जान धाम अपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।